सभी को मेरा नमस्कार। मैं भुवनेश कुमार स्वामी 9th क्लास की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा पाठ नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, वो चल रहा है, जिसमें कई वीडियो पूर्व में आपको भेजे जा चुके हैं और आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने वापस उपस्थित हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने मिश्रण को पृथक करने की विधियों के बारे में चर्चा स्टार्ट की थी और 2 विधियों के बारे में हमने चर्चा की थी। प्रथम विधि थी आपके वाष्पीकरण और दूसरी विधि थी आपके अपकेंद्रण विधि। आगे और कौन कौन सी विधियां होती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट जो तीसरी विधि है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो विधि कौन सी है, किस में वो काम में ली जाती है, 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कैसे कर सकते हैं। 2 ऐसे द्रव जो कि आपस में एक दूसरे में घुले हुए नहीं होते हैं, इनको अलग करने के लिए कौन सी तकनीक काम में लेंगे, कौन सी विधि काम में लेते हैं, उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो तीसरी विधि है 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कैसे कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा क्रियाकलाप आपको बताया जा रहा है, इसके माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। क्या है इसके अंदर, देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले क्या करना है कि एक कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करते हैं। दोनों ही द्रव है, जल भी द्रव है, मिट्टी का तेल भी द्रव है, और हम जानते हैं कि ये दोनों जो द्रव है आपस में कभी भी मिक्स नहीं हो पाते हैं, कभी भी आपस में एक दूसरे में घुलते बिल्कुल नहीं है। और अगर किसी कारणवश तेल और पानी आपस में मिक्स हो गया है तो इनको पृथक कैसे करेंगे, उस टेक्निक के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डाल लीजिए। पृथक्करण कीप क्या होती है, ये देखिए, ये आपके सामने मौजूद एक पृथक्करण कीप है। इस कीप के अंदर जल और मिट्टी के तेल को डालना है, कुछ देर तक इसे शांत छोड़ देवें। तो नॉर्मली हम देखते हैं तेल पानी जब आपस में मिक्स हो जाते हैं वैसे तो इनको शांत छोड़ देने पर दोनों की अलग अलग परत बन जाती है। इस विधि के अंदर भी आपको ऐसे ही करना है कि पृथक्करण कीप के अंदर तेल और जल के मिश्रण को डाल देना है, कुछ देर के लिए इनको शांत छोड़ देना है ताकि जल और तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। कुछ ही मिनटों के अंदर तेल और जल की दोनों की अलग अलग परत बन जाती है। तो जब परतें दोनों की अलग अलग बन जाती है, जैसे कि हम जानते हैं कि तेल जो होता है वो पानी की तुलना में हल्का होता है, तो तेल ऊपर आ जाएगा और नीचे जो परत है वो पानी की बच जाती है। तो पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर को खोले, सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लेवे। हम जानते हैं कि जल भारी होने की वजह से कीप के अंदर नीचे रह जाता है। ये देखिए, ये आपके जल है और ये तेल की परत है। और स्टॉप कॉर्क, ये देखिए नीचे स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है। इस स्टॉप कॉर्क की जो टूटी लगी है इसको ओपन करके इसको खोल करेंगे तो क्या होगा, खोलने से इस कीप के माध्यम से जो पानी है वो पहले नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे पानी आवे, इस पानी को आप एक बीकर के अंदर एकत्रित कर लेवें और जैसे ही तेल नीचे इस पहुँचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दे, और जैसे तेल निकलने लगे आप स्टॉप कॉर्क को बंद कर दीजिए तो पानी अलग बीकर में एकत्रित हो जाता है और इस बीकर इस कीप के अंदर पीछे ओनली तेल बच जाता है। तो आसानी से दोनों ही अघुलनशील द्रवों को इस पृथक्करण कीप के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो पृथक्करण कीप के माध्यम से तो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण हो गया। अब इस टेक्निक का यूज़ क्या आता है कि तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में हमने अभी देख लिया।
धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में, क्योंकि धातु जब हम जानते हैं जब निकाली जाती है उसमें अनेक धातु मिक्स होती है, तो उनमें से धातुओं में से लोहे को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा हल्के जो स्लैग जो धातुमल है को ऊपर से हटा लिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा से सरे जाता है, क्योंकि लोहा एक भारी तत्व है, तो भारी होने से यह भट्टी के अंदर नीचे रह जाता है और उस मिश्रण के अंदर जितने भी हल्की धातुमल होती है और ऊपर रह जाती है, तो नीचे ऊपर से ही हल्के धातुमल को हटा लिया जाता है और भट्टी के नीचे शेष बचा हुआ लोहा रह जाता है। तो लोहे का पृथक्करण इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। ये इस विधि का सिद्धांत है। चौथी विधि अभी देखते हैं हम कि नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। हालांकि ये टेक्निक आप पिछली क्लासों के अंदर पढ़ते आ रहे हो तो ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो नमक और कपूर जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों के कलर सेम है, कपूर भी सफ़ेद है, नमक भी सफ़ेद है, दोनों का चूर्ण आपस में मिक्स हो गया है तो हम पहचान नहीं सकते हैं। तो दोनों को अलग करने के लिए क्या करेंगे कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि कपूर को गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कपूर हम जानते हैं कोई भी पदार्थ होती है वो हमेशा अवस्था जब चेंज होती है तो ठोस से पहले द्रव, द्रव से फिर गैस में आता है, लेकिन कपूर जो होता है वो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों को जिनमें उदरपातित हो सकने वाले अवयव हो, जैसे कपूर है, नौशादर है, फिनोफ्थैलीन है, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि उदरपाती पदार्थ है, यानी इनको गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में आते हैं और गैस से सीधे ठोस में आ जाता है, यानी बीच की जो द्रव अवस्था है वो इन पदार्थों के अंदर नहीं आती है, इसीलिए इसको कहते हैं उदरपातित पदार्थ। तो अगर ऐसा मिश्रण हो जिसके अंदर इस प्रकार के उदरपाती पदार्थ मिले हुए हो तो उदरपातित न होने वाली अशुद्धियों से पृथक करने के लिए उदरपातक तकनीक का उपयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं। तो ऐसे मिश्रण जिसके अंदर एक पदार्थ उदरपातित हो और दूसरा नॉर्मल पदार्थ हो, तो इस उदरपातन विधि का प्रयोग करके हम मिश्रण में से उदरपातित हो सकने वाले पदार्थ और उदरपातित नहीं होने वाले पदार्थ को आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड, जिससे मैंने अभी नौशादर कहा आपको, नैप्थलीन, एंथ्रासिन इत्यादि जो है वो उदरपातित होने वाले ठोस पदार्थों के कुछ एग्जाम्पल है। इनके द्वारा आसानी से पदार्थों को अलग कर सकते हैं। ये देखिए चित्र आपको ध्यान में आ गया होगा, जो कि आप पिछली कक्षाओं के अंदर भी लगातार इस चित्र को पढ़ते आ रहे हैं, इस चित्र को देखते आ रहे हैं। तो इस विधि के अंदर क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है इसमें। ये देखिए एक चीनी मिट्टी की प्याली ली गई है, इस प्याली के अंदर कपूर और नमक का मिश्रण डाला गया है और नीचे इसके ये बर्नर लगाया गया है और इस प्याली के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर ये एक कीप लगाई गई है। इस कीप का जो ऊपरी सिरा है उस सिरे पर रुई लगा दी गई है और फिर नीचे बर्नर की सहायता से इसको गर्म किया जाता है। तो इसके अंदर ऊपर से जो नमक है और कपूर है वो दोनों ही गर्म होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो कपूर एक उदरपातित होने वाला पदार्थ है तो ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो गैस बनेगी, जो वाष्प बनेगी वो इस कीप के अंदर घूमती रहेगी। बाहर जाने का रास्ता हमने बंद कर दिया है तो गैस जो वाष्प है वही कीप के अंदर घूमती रहेगी और कीप की दीवारों से टकरा कर वापस ये देखिए गैस है सीधे ही ठोस अवस्था के अंदर यहाँ पर इसकी दीवारों पर जमा हो जाती है। तो फिर ये विधि खत्म होने के बाद में कीप को हटाकर इस किनारे साइड में जो पदार्थ कपूर जम गया है इसको हम खुरच के अलग कर सकते हैं और इस प्याली के अंदर शेष नमक बच जाता है। तो इस टेक्निक के माध्यम से हम इन दोनों पदार्थों को आसानी से अलग कर सकते हैं। तो कपूर हम जानते हैं कि उदरपाती पदार्थ है और नमक वो उदरपाती पदार्थ नहीं है, इसलिए जो कपूर है वो सीधे ही ठोस से गैस में बदला और गैस से सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो गया और कीप की दीवारों पर चिपक गया है। इसको आसानी से हम खुरच कर निकाल सकते हैं और इस प्रकार से दो टेक्निक आज हमने फिर देख ली है। आज कौन सी विधि पड़ी थी, एक तो दो अघुलनशील द्रव्यों को पृथक करने की विधि
अपवर्तककारी कीप के माध्यम से, दूसरी दो ऐसे पदार्थ जिसमें एक ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है और एक ऊर्ध्वपातित न होने वाला पदार्थ है, यानी नमक और कपूर दोनों को अलग करने की टेक्निक ऊर्ध्वपातन विधि हमने पढ़ी है। तो इन्हीं विधियों को आप अच्छी तरह देखें और इसको ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नए विधि के साथ दोबारा शुरुआत करेंगे। तब तक धन्यवाद।